बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान राजा राज्य कर रहे थे। उनके राज्य में सभी लोग संप्रेम, समरसता और एकता में रहते थे। राजा का दिल बहुत बड़ा था और उनकी बुद्धि अद्भुत थी। एक दिन वे अपने प्रजा के लिए एक अनूठी कहानी सुनाने का निर्णय लिया। राजा ने आरंभ किया, यह कहानी एक विशेष रत्न की है, जिसमें हर लड़का या लड़की को एक अद्वितीय शक्ति मिलती है। इतना कहकर राजा ने पहला विशेष शक्ति दी, जिससे सुनने वालों की ध्यान बना रहे। पहली शक्ति, एक छोटे से बच्चे को मिली जिम्मेदारी की शक्ति, जिससे उसने अपने गांव की सफाई में हाथ बटाया। इससे सुनने वालों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना उत्तेजित हुई। दूसरी शक्ति, राजा ने एक युवक को दूसरी शक्ति दी, जिससे उसने दूरदर्शिता विकसित की। उसने अपने गांव के भविष्य की योजना बनाई और सभी को समर्थन के लिए प्रेरित किया। ये सुनते ही लोग अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हो गए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां एक रहस्यमय वन है और उसका खुलासा होगा। राजा ने कहा, अब हम चलते हैं इस कहानी के अगले मोड़ पर, जहां एक अनूठा सफर शुरू होगा। तीसरी शक्ति, एक युवती को मिली तीसरी शक्ति, जो उसे अन्यों की भावनाओं को समझने की क्षमता देती है। वह लोगों के दिलों में समर्पण और साझेदारी की भावना बढ़ाने में सक्षम थी। सुनने वालों की आंखों में चमक आ गई। राजा ने कहा, अब इस कहानी का चौथा अध्याय है, जो लड़ाई और साहस के बारे में है। चौथी शक्ति, एक युवक को मिली चौथी शक्ति, जिससे उसने अपने गांव को दुर्जय सेना से बचाने का साहस दिखाया। वह ने अपने गांव के लोगों को संगठित किया और एक महायुद्ध को जीता। राजा ने कहा, अब हम पहुंच चुके हैं इस कहानी के अंत में, जहां हर किसी को एक नया उदाहरण देने का समय है। अंतिम शक्ति, राजा ने एक बूढ़े आदमी को छठी और अंतिम शक्ति दी, जो उसके अद्वितीय जीवन का रहस्य था। वह बूढ़ा आदमी ने सभी को सिखाया कि जीवन का सार अद्वितीयता में छिपा होता है और हमें सभी को सम्मान देना चाहिए। इससे सुनने वालों में एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा हुई। राजा ने बोला, आज के बाद हम सभी एक नए दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखेंगे और एक दूसरे के साथ समर्पण भाव से रहेंगे। इसके बाद राजा ने अपने प्रजा के साथ एक समृद्धि भरे जीवन का आनंद लिया और उन्होंने देखा कि उनकी कहानी ने हर एक व्यक्ति का दिल छू लिया था। यह कहानी आज भी उनके राज्य में गूंथी जाती है और लोगों को एक नए सोच की दिशा में प्रेरित करती है। और इस प्रकार राजा ने अपने प्रजा को एक अनूठे और उत्कृष्ट दृष्टिकोण से जीने के लिए प्रेरित किया। सुनने वाले भी इस कहानी में संजीवनी बूटी पालिए भासित हुए थे और राजा की बुद्धिमत्ता ने उन्हें नए उच्चतम स्तर पर पहुंचाया।